और इसमें भावार्थ में एक प्रश्न आया था। और प्रश्न ये है, कल अपन ने पढ़ा था इसको, कि जो जीव सम्यक दृष्टि तो है लेकिन असंयमी है, उसके संयम नहीं, तो संयम नहीं होने से उसके तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है और उसका उदय है। तो ऐसी दशा में उसको नहीं, बंद तो होता है। तो अगर बंद होता है तो वो ज्ञानी है या अज्ञानी, ऐसा उल्टा प्रश्न किया है। तो ज्ञानी को बंद नहीं होता, अज्ञानी को बंद होता है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न किया कि बंद तो होता है, तो बंद होता है तो वो अज्ञानी रहा कि ज्ञानी, इस तरह का प्रश्न है। बोलो, समझ में आया ना? देखो, मैं पढ़ता हूँ प्रश्न को, चौथी लाइन है इसमें, भावार्थ में, अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रव नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रव होकर बंद होता है। आश्रव होने का मतलब क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का आश्रव नहीं होता है। तो आश्रव नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उसको दर्शन मोहनी का और अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय नहीं है। ठीक है, उसके उदय के निमित्त से जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय उत्पन्न होती है वो नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि उसका आश्रम नहीं होता है। आ गया समझ में? उसका आश्रम नहीं होता, इसका आश्रम नहीं होता है, उनका उदय नहीं होता है। उदय नहीं होता तो वो परिणति में उसका जन्य विकार नहीं होता, इसका मतलब आश्रम नहीं। दर्शन मोहनी कर्म के निमित्त से सामान्य अज्ञानी जीव को जैसे मिथ्यात्व होता है, मिथ्या दर्शन होता है ना उसकी परिणति में, और अनंतानुबंधी के उदय से उसको वो होता है, कसाय होती है अनंतानुबंधी कसाय। तो वैसी कसाय और वो मिथ्यात्व दोनों उस जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसको नहीं होता है। इसका मतलब आश्रम नहीं होता है, इसी को आश्रम कहा। अभी नहीं आया था? हाँ, आश्रम नहीं होता है ना, तो मतलब समझ गए ना? जो कसाय है, हाँ जी, हाँ जी, उसका उदय नहीं है, और यहाँ उसकी परिणति में उस विद्यमान नहीं है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आश्रम, उसको आश्रम नहीं है। देखो, इस समय सारजी ग्रंथ है, इसमें आत्मा की बात चल रही, इसमें कर्णानुयोग की बात नहीं चल रही है, अध्यात्म की बात है। आश्रम, अच्छा आश्रम किसको कहते हैं वैसे? ये आश्रम की परिभाषा क्या है? जो आपने 5 बात बताई थी नहीं, सामान्यतः अपन आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष की परिभाषाएं जानते हैं ना। तो आश्रम किसको कहते हैं?
जीव के भाव के निमित्त से जो कारण बढ़ना है कर्मरूप परिणमित होती है। मैंने उनका जीव के प्रदेशों में जो श्रवण होता है, किनका? प्रकृतियों का है, वो आश्रम, वो आश्रम कहलाता है। ये आश्रम की परिभाषा है ना। जीव के परिणामों का निमित्त पा करके कर्म की प्रकृतियां जो आश्रमित होती हैं, संचित होती हैं, ठीक है, आत्मा के साथ में, माने वो एक क्षेत्राभास संबंध को प्राप्त होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको आश्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ वो आश्रम नहीं कहा, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो आश्रम किसको कहा? उसकी परिणति में क्रोधाधिक भाव जो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी के होते निमित्त से जो जीव की परिणति में जो क्रोधाधिक भाव है उसको आश्रम कहा है। हाँ जी, उल्टी हो गई ना बात। पहले तो कहा था कि जीव के भाव के निमित्त से, अब उल्टा कह रहे हैं कि उनके प्रकृतियों के उदय के निमित्त से। जीव की परिणति में जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कथा उत्पन्न हुई, वो आश्रम है। आगे समझ में? ये बात ध्यान देने योग्य है। मतलब दोनों प्रकार से बात हुई। हाँ जी, अब उधर से आई बात, पहले जीव के निमित्त से आई थी, अब ना। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा? ये आश्रम की परिभाषा क्यों बताती है? क्योंकि यहाँ पे आत्मा के क्योंकि हाँ, यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है। कर्णान योग का होगा तो उस तरफ से बात करेंगे। ये समय सारे अध्यात्म का प्रकरण है ना, द्रव्यान योग का, उसमें आत्मा की तरफ से बात करते हैं। वहां कार्य किसका था? कर्मों का। यहाँ कार्य किसका है? वहां निमित्त कौन है? यहाँ निमित्त कौन है? वहां निमित्त तो आत्मा का परिणाम है उस आश्रम में, और यहाँ निमित्त कौन है? कर्म का उदय निमित्त है। तो न तो उसका उदय वहां पर है और न इसके अपने स्थित प्रकार के परिणाम यहाँ पर है। आगे समझ में? तो इसको आश्रम कहा। ये आश्रम उसके नहीं है, ये कहा गया। अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रम नहीं होता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि जब इसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न नहीं होती है, तो तत्संबंधी कर्म प्रकृतियों का भी आश्रम उसको नहीं होता। किंतु अन्य प्रकृतियों का तो, और दूसरी प्रकृतियां बची हैं कि नहीं बची? अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संग्रहण, इन प्रकृतियों का तो आश्रम होता है उसके। यहाँ प्रकृति को लिया, प्रकृतियों का मन, इसका मतलब ये हुआ तो उसके उस प्रकार का परिणाम पाया जाता है। आश्रम होकर बंद होता है और वो ही नहीं होता यथा योग बाकी की, और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय है, और वो जो चार प्रकृतियां उसकी हैं, नाम उनका भी बंद होता है, उसको आश्रम होता है। तो इसलिए अन्य शब्द डाला। अन्य प्रकृतियों का तो आश्रम होकर बंद होता है, इसलिए जब बंद होता है तो उसे ज्ञानी कहा जाए कि अज्ञानी कहा जाए, क्योंकि आपने ये कहा कि ज्ञानी को बंद नहीं होता है, ज्ञानी के बंद का निरोध होता है। और बंद तो उसके हो रहा है, बंद हो रहा है तो उसको ज्ञानी कैसे कहा जाए? उसे अज्ञानी क्यों नहीं कहा जाए? क्या पसंद है? ऐसा प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं। ठीक है, पहले अपने को प्रश्न बराबर समझ में आना चाहिए। देखो क्या उत्तर दिया, ठोक के भी बोले, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है।
क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रमों से निवृत्त हुआ है। तो पहले अभिप्राय में क्या था, भूल गए। अभिप्राय माने क्या? अपने में अहमपना ना होकर पद में अहमपना हो। हाँ, मैं ये सब करने वाला हूँ, मैं ये सब, और वो अभिप्राय छूट गया, क्यों? तो मैं ज्ञाता हो गया। क्योंकि उसने अपने निरालंब अकेले भिन्न परिपूर्ण ज्ञान दर्शनमयी उससे पूरा विज्ञान घन स्वभाव रूप अंदर में अपना पूरा जो अखंड अभेद आत्मा पड़ा हुआ है, वो ज्ञान में उसको उसकी प्रतीति हो गई और वो ये जान गया कि ये आश्रय भाव पर है, इनमें मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो पहले अभिप्राय था कि मैं करता हूं, अब वो अभिप्राय छूट गया। छूट गया। ये हो तो हो, मुझे मेरा तो कोई लेना देना नहीं। मैं कौन कौन हूँ? वो इतना वाक्य मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। आया कि नहीं आया? उसे प्रकृतियों का जो आश्रम तथा बंध होता है, माने जिन प्रकृतियों का उसे आश्रम बंध होता है, वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। ठीक है, जो बंध होता है उसे वो अभिप्राय को नहीं है। अभिप्राय माने मैं इनको करता हूँ ऐसा नहीं। रागादि भाव ये मैं हूँ ऐसा नहीं। बहुत गजब बात है। मैंने देखो, आत्मा की अवस्था में यहाँ दो स्वभाव मौजूद हैं। बस ज्ञानी को भी दो स्वभाव दिखाई देते हैं जानने में, अज्ञानी को जानने में नहीं आते। स्वभाव दोनों के मौजूद है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप भी मौजूद है, निराकुल स्वभाव, आनंदमयी स्वभाव, और रागादिक का आकुलतामय मलिन, ये सब अपन ने पढ़ा था। नहीं जानने वाले आश्रम जो वो जानते ही नहीं कुछ। ये दोनों स्वभाव पड़े हुए हैं, ये ज्ञानी जानता है, और इसलिए उसका उसमें से अहमपना, एकत्व, ममत्व वो छूट गया है। ध्यान में आया कि नहीं है? देह मन वाणी तो इसी में है, ज्ञानावरणादि काटकर उन्हीं में है। आया समझ में? वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद, देखो अभिप्राय का अर्थ बता रहे हैं, पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि होने के बाद, सम्यक दृष्टि होने के बाद पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव, पर द्रव्य माने क्या? जो उसकी अवस्था में हुए वाले समझ भाव, सब पर द्रव्य, जो रागादि भाव है ना, वे पर द्रव्य, उनके निमित्त जो कर्म है वे पर द्रव्य, देह मन वाणी वे पर द्रव्य, स्त्री पुत्रादि वे पर द्रव्य, देवशास गुरु वे पर द्रव्य। संयोग और संयोगी बात सारे पर जो है। हाँ जी, और जो पंचभाव का जो वो ही पर द्रव्य, सब पर द्रव्य है। जितना विकल्प मात्र, राग मात्र, राग का एक अंश भी वो सब पर द्रव्य है, क्योंकि आप तो उसके बिना है ना, इसलिए उसका उसमें से स्वामित्व छूट गया है, ये पर द्रव्य। इसलिए जब तक उसके चारित्र मोह का उदय है, चारित्र मोह में 3 प्रवृत्तियां हो गई ना, तब तक उसके उदयानुसार, माने 3 चौकड़ी कसाए होंगे, 2 चौकड़ी कसाए होंगे, 1 चौकड़ी कसाए हो, उसके उदयानुसार आश्रव बंध होता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसको नहीं उसको नहीं है, उस ज्ञानी उसको को नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं है।
स्वामित्व नहीं है, वो उस पर अपना अधिकार नहीं जानता, मानता है इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये स्वतंत्र स्व के इसके कारण है, मेरा कोई इसमें कुछ नहीं। अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है। क्या अभिप्राय क्या है? ये जो है ना, ये इसमें भी क्यों रहा है, इससे मेरा कोई संबंध तो है नहीं, ये तो जान गया है। अब ये है, रहे तो रहे, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने में रहना चाहता है, और ये सब छूट जाए। आगे 73 नंबर की गाथा में कहें, इनका मैं सबका क्षय करूं, क्षय करता हूं, ऐसा कहा। सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है। सर्वथा निवृत्त होने का मतलब क्या है? देखो, जो उससे सर्वथा निवृत्त नहीं होना चाहता है, ऐसा अज्ञानी, वो उसे उपादेय मानता है। जी क्या कहा? बिल्कुल 28 मूल गुण का जो विकल्प है, शुभ विकल्प है, वो उसे उपादेय मानेगा। सर्वथा निवृत्त होना चाहता है का मतलब क्या होगा? माने ये यही है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये तो आग है, नहीं लिखा है? बिल्कुल ये राग आग बहे सदा दुख है, दुख का कंद है, आग है, तो उसे निवृत्त नहीं होना चाहेगा। है। बिल्कुल तो थोड़े अंश में तो रहे ना, ये सज्जन तक तो रहे, कोई बात नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं सर। ये 2 चौकड़ी कसाए और चली जाए, 1 चौकड़ी तो बनी रहे ना। तो सर्वथा निवृत्त होना चाहता है। सर बताओ। हाँ देखो, ये है अभिप्राय की बात, सर्वथा निवृत्त होना चाहता है। अभिप्राय में ऐसा लिखा ना, हाँ, बिल्कुल। अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्ति ही होना चाहता है। ज्ञान की अपेक्षा से कहें तो जब तक वे हैं तब तक वे गए हैं, लेकिन अभिप्राय की अपेक्षा से उनसे निवृत्त होना चाहता है। देखो आप क्या गजब बात है। इसका मतलब फिर रंच मात्र में उसकी एक कण का भी वो उपादेय नहीं है, रखने योग्य नहीं है, ये तो महापाप है, महादुख है, ऐसा उसका अभिप्राय है। इसलिए कहा कि वह अभिप्राय पूर्वक आश्रमों से निवृत्त हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पंडित साहब ने बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया पूरा काम। अभिप्राय पूर्वक, अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्ति ही होना चाहता। बोलो ये अंतर समझ में आया कि नहीं है? उसको उसकी दृष्टि स्वभाव है। हाँ जी, और बार बार स्वभाव में रहना हाँ चाहता जी। अज्ञानी तो कहेगा कि ठीक है भैया, पाप नहीं हुए, पुण्य तो हुए, पुण्य तो हुए, और सारे जगत में क्या चल रहा है? है। नीचे पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। जिसका पुण्य करने का अभिप्राय नहीं होगा, वो कभी किसी को पुण्य करने का उपदेश नहीं देगा। भैया बहुत कठिन बातें हैं और कठोर बातें हैं। कैसे हुआ? सही बात है। बोलो किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लेना। अब तो हमारा पाप का बताएगा, हमारा पाप को बताएगा तो अपना हम क्या करें? पुण्य तो करें आप, बोला कि पाप छोड़े। अब आपकी झांकी झांकी देगा या तो भैया पाप छोड़ो। ज्ञानी हुआ सीधा भेद विज्ञान का उपदेश देगा ये कि तुम अलग हो भाई, पुण्य पाप के भाव ही अलग हैं, तुम्हारी शक्ति नहीं है अभी, जी ठीक है? तो पुण्य और पाप दोनों से छूट जाओ, तो पाप भले ही छोड़ो, तो पाप छोड़ना है, लेकिन पुण्य करना है ये नहीं। हाँ ये पाप का नहीं होना ही तो पुण्य है। लेकिन जिनकी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आती कि पाप का नहीं होना ही पुण्य है, तो वे पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, ये चिल्ला। तो पुण्य करने में क्या करेंगे? ये करो, ये दान दो, ये फलाना करो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, पात्रता तो बनानी ही पड़ेगी।
है? अशुभ में कोई व्यक्ति अशुभ में प्रवर्त रहा है हाँ जी, तो उसकी पात्रता ही नहीं है, तो पहले तो उसे शुभ में लेके आना पड़ेगा, व्यवहार में तो यही होगा। यही देखो आज 40 साल से आप यही सुनते हो। बात यही आपको तो उसे वो बात सुहाए कि नहीं। देखो क्या है इसमें, ये जो पुण्य करो ना, ये ऐसा जितने जो लोग जो पुण्य करने की बात करते हैं ना, वे उनका परद्रव्य की क्रिया में एकत्व का अभिप्राय रहता है, क्योंकि वे ये मानते हैं कि एक परद्रव्य की क्रिया करने से पुण्य होता है। वे ये नहीं मानते हैं कि पुण्य पाप जीव का स्वतंत्र परिणाम है, क्रिया से रहे, उसमें क्रिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परद्रव्य की क्रिया से न पुण्य होता है न पाप होता है, ये वे नहीं मानते। बोलो समझ में आया? तो आप जो जिन दशनों में चित्तों को लगाया तो उसको पुण्य की दरकार नहीं, तो सहज ही उसका क्या नहीं, अरे वो तो देखो भाई क्या है, जो होने वाला है वो सब स्वयं होगा ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो उसका परिणाम रुक थोड़ी जाएगा। यथायोग जैसा जैसा जो जो होना हो, जो भी है, समझ में आया? जैसे कि कल चाचा जी चर्चा कर रहे थे प्रत्येक की, हमने कोई क्वेश्चन कर दिया उस समय तो मुनि रायों के हिसाब से बात चल रही थी, है ना, तो हमारी नहीं है तो आपकी योग्यता, तो पहले तो हमारी योग्यता बनाने के लिए हमको स्टेप बाय ना स्टेप। क्या किसकी योग्यता बनाओ, ये तो कर्ता बुद्धि होगी, मैं जो अपनी योग्यता बनाऊं। अरे तुम बने बनाए हो यहाँ पर अंदर में, उसको तो देखते नहीं हो। मैं योग्यता बनाऊं, योग्यता बनाऊं, यही तो कुछ बढ़िया है। काहे की योग्यता बनानी है? जो बना बनाया है उसे देखो ना। ये बताओ सब मुझे, बहुत अच्छा है। जो बना बनाया बैठा हुआ है उसे देखना सरल है कि मैं योग्यता बनाऊंगी, वो सरल है? कौन सा काम सरल है? मुझे बता देना जरा। इसे बनाना है बेटा कुछ लोग में तो हम बड़े चतुर हैं, बनी बनाई चीजें तुम्हें तैयार है ना, इसको ले लो रेडीमेड। रेडीमेड है। हाँ और इसमें इसमें सब कुछ नहीं, अब बनाना है, योग्यता बनाना है। कर दिया है आपने, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ, बना बनाया तैयार है ना उधर भगवान, तो इसको भगवान बनाना है कि तू भगवान है, उसको देखना है। देखना क्या करना है? देखना ये योग्यता बनाना है, योग्यता बनाना, काय की योग्यता बनाना है? कौन सी योग्यता बनाना? ये तो सब कर्ता बुद्धि में जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो वैसे भी देखें अपन, तो अपने पास ज्ञान है ना, उसको देखने वाला जानने वाला ज्ञान वर्तमान में सूक्ष्म ज्ञान है ना। कोई नहीं अब वो योग्यता क्या चाहिए मुझे बताओ? तो शेर को नारकी को क्या योग्यता चाहिए? तिरंज को क्या योग्यता चाहिए? वो तो अपने ज्ञान ये तो शेर तो वो कर रहा है ना, क्या शिकार कर रहा है ना। अब शिकार कर रहा है तो इसको योग्यता चाहिए, पहले इसको योग्यता करें, इसको लाए, योग्यता में लाए पहले। क्या करना उससे भिन्न अपने वहां आता हूँ। भैया? शांति से समझना बहुत गड़बड़ है। तो उसने अपनी आत्मा को मारा, तो उसको इच्छा रही नहीं, पर विरक्ति मतलब पाप पुण्य कर ली, फिर इच्छा रही नहीं उसको। हाँ जी, हाँ जी, है? ये तो तुम तो बने बनाए हो भाई, उधर देखो कहाँ योग्यता को ये करना है तो उससे योग्यता आएगी, फलाना आएगा, ये सब झूठी बातें हैं। आया समझ में? बोलो किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लेना, और मुझे बताओ, मेरी बात से सहमत नहीं हो तो बताओ, क्या नहीं साहब आप तर्क दीजिए हमें। बने बनाए हैं, अनादि से फिर हम उस बने बनाए को पहचान क्यों नहीं पा रहे? ये तो अब तुम्हारी योग्यता है, ये तुम नहीं पहचान पा रहे हो। वस्तु को देख ही रहे। लेकिन परद्रव्य की क्रिया से तुम्हारी कोई योग्यता आने वाली नहीं है। परद्रव्य क्यों? क्योंकि तुम अपने कार्य को दूसरे के कार्य से मानते हो कि उसके कार्य से हमारा कार्य होगा। ये तो बिल्कुल भगवान की जो सिद्धांत है वस्तु स्वरूप का, भगवान ने जो बताया है उसके एकदम विपरीत है।
उसकी प्रार्थना है। ये समझ लेना, आया समझ में? इसलिए वो सब ये सब बातें इनमें कोई दम नहीं है। मैं यहाँ ये कह रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ, ये जो पाप छोड़ो और पुण्य करो, पुण्य करो, तो पुण्य करने में मतलब वहाँ क्या है, कर्तव्य की क्रिया से पुण्य होता है ऐसा। और पाप पुण्य के परिणाम तो हो ही रहे हैं अभी अपने यहाँ। वे तो निगोद में भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो वो क्या करे भैया, निगोद में भी शिवश भाव शिवश को अंतर मूर्त से ज्यादा कोई भाव टिकता नहीं है जी। काय में और पुण्य की काय में अपन पाप घर में बैठे हैं, पाप कर रहे हैं, मंदिर में काय के लिए आते हैं, तो बात के लिए आते हैं, तो यहाँ तो चांस है ना अपने में जाने के, समझ के विज्ञान के, वहाँ तो कुछ नहीं है पाप में। देखो क्या है, ये जीव जितने कार्य करता है, चाहे धर्म संबंधी करे, धर्म संबंधी व्यवहार धर्म, और चाहे घर संबंधी गृहस्थी संबंधी व्यवसाय संबंधी करे, अपने रुचि के अनुसार करता है। क्या कहा? अपनी रुचि के अनुसार करता है। अपनी रुचि के अनुसार करता है। हमें रुचि है तो हम मंदिर आ रहे हैं, और जिनको रुचि नहीं है वे मंदिर भी नहीं आ रहे हैं। तो हमें रुचि है मंदिर आने की, तो हमने यहाँ मंदिर में आके कौन सा तीर मार लिया? कितने साल से आ रहे हैं, पूरा जीवन हो गया ना हमें, तो हमने कौन सा क्या प्राप्त कर लिया बताओ? हाँ, और जो नहीं आ रहे हैं तो अपनी रुचि के अनुसार नहीं आ रहे हैं। बोलो समझ में आया? अब वो उस यहाँ आने से केवल इतनी बात बताई जाती है, देखो भाई, कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपको जो है ये सुविधा है, यहाँ साधन है बस, काय का भेद विज्ञान का। अपन जैसे घर में स्टूडेंट होता है ना, बच्चा होता है, तो बच्चे को पढ़ना लिखना है, तो पढ़ाई लिखाई उसकी सुविधा पूर्वक चले, आसानी से चले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो चीजें उसको जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, एक टेबल की जरूरत है, एक कुर्सी की जरूरत है। और मैं जब 14 साल का था ना, तब वो मैंने ये कहा कि मुझे पढ़ने के लिए टेबल की जरूरत है, एक कुर्सी की जरूरत है, तो मेरी सुविधा पूर्वक पढ़ाई हो सके। नहीं तो बस्ते को इधर उधर पसारते रहो, कहीं कहीं ना पसार दिया, धरती में बैठ के काम होता नहीं। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक कुर्सी और टेबल ला कर दी, इसलिए सुविधा पूर्वक। हम मंदिर क्यों आते हैं? काम तो यही करना है, वेद विज्ञान का, लेकिन यह सुविधा है उस वेद विज्ञान को करने की, लेकिन वहां तो नहीं होगा ना, यहाँ सब कुछ मौजूद है। तुम कैसे कर सकते हो? अगर भगवान के स्वरूप को देख करके, उनके मुद्रा को देख करके वेद विज्ञान कर सकते हो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जो जान अंतम तपत गुणत्पज्जयति, अगर तुम्हारी ताकत है। देवशास्त्र गुरु की आराधना की जाती, वो काहे के लिए की जाती? वो सब सात तत्व का स्वरूप जानने के लिए, उसमें मूल तो वो ही है, और काहे के लिए? और वो वहां से भी काम न चले, देव से काम न चले, गुरु से काम न चले, तो शास्त्र की, तो शास्त्र भी पढ़ने की, सुनने की, अध्ययन करने की, क्योंकि यहाँ एकांत है। एकांत हमारे घर गृहस्थी की झंझट, उसकी चिंताएं नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ उपयोग लग सकता है, ये उसके लिए साधन है। लेकिन यहाँ कोई हमें कोई पुण्य हो जाएगा और पाप छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सब यहाँ पुण्य करने के लिए आए। जो भी ये कहे, उपदेश करे, जो उसकी मान्यता है भाई, लेकिन वास्तव में क्या हम पुण्य करने के लिए आते हैं? और इसके बिना पुण्य नहीं हो सकता है क्या?
है। सिर्फ बात अगर हमें जैन मंदिर में यहाँ पुण्य होता हो तो जो जैन ही नहीं है उनको कभी पुण्य होगा ही नहीं बेचारों को। और इन्हीं क्रियाओं से पुण्य होता हो कि साहब इनका प्रक्षाल करने से, शांति धारा करने से इनसे पुण्य होता है, तो वो उनको दूसरों को पुण्य तो कभी होगा ही नहीं। ऐसा भी मुसलमान को तो होगा ही नहीं कतई। सब परिणामों का खेल है, अपने अपने भाव से। उनको पुण्य होता है कि नहीं होता है? हाँ। वे भी स्वर्गाधिक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या नहीं नहीं, वो जैनियों का ही वो उसमें बपौती है स्वर्ग में जाने की, और वे नहीं जा सकते हैं। बताओ मुझे आप। इसलिए भ्रांति छोड़ देना भैया कि यहाँ आए हम तो पुण्य के लिए आए हैं, हम अपना कुछ वो योग्यता उत्पन्न करने के लिए आए। योग्यता कुछ नहीं, तुम तो अंदर में बैठे हो, बने बनाए हो, उसको देखो तो तुम्हारी सारी जो पर्यायगत योग्यता है सब अपने आप प्रकट हो जाएगी। भेद विज्ञान की बातें सुनो, भेद विज्ञान करो, और करना क्या है? मानते हैं जो अनादि से टिके पड़ी है वो किसी भेद विज्ञान से छूट जाए। बोलो भैया, बताओ, आप बताओ। कोई और प्रश्न तो पूछिएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया, सबके प्रश्न है ये। हमें सब ये भ्रांतियां पड़ी हुई है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया वो योग्यता के लिए तो अपनी योग्यता नहीं है, योग्यता कैसे पकेगी? ये सब साधन है। साधन केवल इसी के लिए हमें 7 तत्व का प्रदान करते, एक ही हमारा उद्देश्य बस। तो हमने आता आई गई, अब हमको मिल गया। हाँ वो ठीक है, वो पर्यायगत योग्यता की बात है। और सब अपनी अपनी जो वर्तमान योग्यता है उसके अनुसार तत्व को ग्रहण करते हैं, सब उसके भाव को ग्रहण करते हैं। इस समय यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब अपने अपने ज्ञान, कोई किसी का जो ग्रहण हुआ है ना सबका एक जैसा नहीं है अभी ये इसी समय। ये समझ लेना, ये तो नक्की बात, किसी से कोई संबंध है ही नहीं, सबका अपना अपना स्वतंत्र है। किसी भी वस्तु क्या उसमें क्या योग्यता कर, ये जो कहने वाला है विचार करना पड़ेगा कि अब योग्यता करनी है, योग्यता करनी है, क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना, ये भगवान की बात है भैया, पाप छूटता नहीं। देखो हिंसा की बात की ना, मैं कल बताया था ना कि 4 प्रकार की हिंसा है, तो हमारी हिंसा छूट गई है क्या? और पुरुषार्थ सिद्धोपा में 2 प्रकार की हिंसा कही गई, कौन सी छूट गई? सब पूरा बंद वैसा वैसा ही हो रहा, क्या हम पाप छोड़ेंगे? ये तो सब मतलब हमारी भ्रांति और अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये तो केवल, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी चर्या भी अनर्गल हो, ऐसा भी नहीं समझना, स्वच्छंदता भी नहीं रहनी चाहिए। और ये मैंने अभी बीच में बोला, हर जीव अपने अपने रुचि के अनुसार करता है। एक माँ स्वयं आलू नहीं खाती है, वो अपने बच्चों को आलू खिला रही है, स्वयं रात में नहीं खाती है, बच्चों को रात में खिला रही है। तो कृतकार्यता अनुमोदना से सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो इससे कैसे बचे, ये बहुत बड़ा। तो बोलो अब क्या कहो, क्या करोगे आप? इस मुद्दे से नहीं लगता है, ये बहुत दुखद। हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे पीड़ित हम भी है, सबकी ये दशा है। तो अब कहाँ की योग्यता भैया, क्या करें हम? ये योग्यता जा रहे हैं वो कुछ नहीं, असली चीज भेद विज्ञान है। हमें भेद विज्ञान प्राप्त कर, अंदर में बना बनाया भगवान है, योग्य भगवान अंदर में बैठा है, बस तुम्हें तो अपना उपयोग ले जा करके देखना है। इससे सरल दूसरा कोई काम है ही नहीं। ये समझ देखो अब इसमें आगे
ये ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अभिप्राय में तो है आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्ति ही होना चाहता है। निवृत्त होना चाहता है का क्या अर्थ लिया कि उसे आश्रव बंध उपादेय नहीं है। क्या भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल अभिप्राय की अपेक्षा से बिल्कुल भी उपादेय नहीं है। बिल्कुल, वो एकदम सब छूट करके मैं अकेला ही रह जाऊं। ये मूल है। मैं तो अपने में पूरा ही हूँ, पूरा ही मेरी दृष्टि में आकर के मैं उसी में समा जाऊं। इसकी एक कण का भी मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब है अभिप्राय में आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त होना चाहता है। ज्ञान की अपेक्षा से उसका ज्ञाता है, ये है बना रहे, क्योंकि वो जानता है मैं इसका करता नहीं हूँ, कर नहीं सकता हूँ कुछ भी जब तक ये रहने वाला है तब तक। और ये आश्रव भी, ये कसाय भाव भी जब तक रहने योग्य है तब तक रहे। क्या करें? मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा अकर्ता भाव है उसको, ऐसा ज्ञाता भाव है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि उससे सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है। एक ही बात को दो तरह से कहा। तो दोनों की जो अपेक्षाएं अलग अलग समझ रहे ना, तो ठीक है साहब, तो बना रहे ज्ञाता है तो ज्ञाता है, तो बना रहे ना बना रहे ना बना रहे ना, कोई बात नहीं है। ये नहीं नहीं, अभिप्राय में नहीं। क्या उससे अपनी कमजोरी का भान है। जरूरी है, लेकिन उसकी तो स्वाभाविक दृष्टि तो यही है कि समझिए ना, अभिप्राय और ज्ञान का अंतर समझ में आया ना। ज्ञान में ज्ञाता है, माने मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं करता ही नहीं हूँ इसका। ये तो स्व कारण से, स्वकाल में उत्पन्न होने वाली वस्तु है, और वस्तु इसमें मैं क्या करूं। अभिप्राय तो में ठीक है सब बना रहे कि नहीं, वो उपादेय है ही नहीं ना, वो अभिप्राय की बात ऐसा है। इसलिए वह ज्ञानी आगे कहते हैं देखो, और जो यह कहा है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, उसका कारण इस प्रकार है। मिथ्यात्व संबंधी बंध जो कि अनंत संसार का कारण है, वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है। मिथ्यात्व के कारण से जो बंध होता है ना, हाँ जी, जो अनंत संसार का कारण है, वो वाला बंध उसको नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी को बंध नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक उसमें कर्तृत्व रहता है, अहम रहता है, स्वामित्व रहता है। ये तो ऊपर बात आ गई ना, स्वामित्व रहेगा उसमें। तो जब तक जिसको तुम उपादेय मान रहे हो, जिसमें तुम्हारा स्वामित्व है, जिसमें तुम बैठे हो, जिसमें तुम मग्न हो, निमग्न हो, डूबे हो, तो उससे छूटोगे कब? कैसे छूटोगे? इसका मतलब संसार की अनंतता जो की जो छूटने वाली नहीं। लेकिन जब सम्यक दर्शन हुआ, भेद विज्ञान हुआ अंदर में, ये तो मैं हूं और ये मैं नहीं, स्वामित्व तो छूट गया उसमें से। अब क्या होगा कि अब वो धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन मूल कौन था? ये मिथ्यात्व था, अनंतानुमति था, ये छूट गया। अब अनंत संसार नहीं रहा, अब ये तो अल्पकाल में चले जाएंगे। वो संसार का जो माई बाप था, वो तो वो अनंतानुमति मिथ्यात्व था, और वो छूट गया। अब उसका कौन सहारा है? बाकी जो कसाएं रही, उनका क्या आधार है? कोई आधार नहीं है। अब बेचारे में निराधार हो। जब जड़ी कट गई, हाँ जी, तो धीरे अपना चढ़ जाएंगे। इधर इसने अपने को अपने आप में परिपूर्ण निरालंब अकेला जाना, और उधर पे अकेले पड़ गए। वाह, क्या क्या था, एक ही काल है कैसे ज्ञानी रहा। क्या इधर तो क्या उसने क्या जाना कि हमने अपने ने, मैं ये पूरी सत्स्वरूप वस्तु ज्ञानानंद स्वभाव में अकेला ही निरालंबी ही,
परिपूर्ण ही हूँ, ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ, ऐसा पूरा का पूरा जैसा द्रव्य है सत है, ऐसा अपने स्व सत को ऐसा देखा उसने, उसमें ही उसका अहम आ गया। अरे एक पर्याय मात्र में भी उसका अपनापन नहीं रहा है, तो मैं तो वो वस्तु हूं ना, ऐसा जान लिया उसने। पर्यायों का भी ज्ञाता है वो, इसमें आया था ना, ज्ञाता हो गया है। पर्याय सब पलटने वाली है, बहुत बढ़िया है। तो रागादिक का किसमें क्या हो, इसलिए वे रागादिक भी वे निराश्रय हुए। आगे कहते हैं, अविरति आदि से जो बंद होता है वो है अल्प स्थिति अनुभाग वाला है। समझ गए ना, अल्प स्थिति अनुभाग वाला क्यों है? तो उनकी जड़ कचरे की बातें बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी पे अल्प स्थिति अनुभाग वाले नहीं है, वे ही सबको पोषण देते हैं। सबकी संभाल करने वाले कौन हैं? जितनी कसाय और प्रकृतियां अन्य प्रकृतियां हैं उनकी संभाल करने वाले वे ही थे, और वे खात्मा हो गया उनका, तो अब वे जो बाकी बचे वो तो अल्प स्थिति अनुभाग वाले हैं, अनाथ हो गए, दीर्घ संसार का कानून नहीं है, इसलिए उनका जो बंध है वो प्रधान नहीं माना गया। एक बात, अथवा तो ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं। क्या कहा? ज्ञान बंद का था, बंध का कारण नहीं। ज्ञान जानते पढ़े, ज्ञान माने अंदर में चेतन वस्तु ज्ञान स्वरूप है ना, तो उसका जो अज्ञान का अभाव होकर के जो ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसमें सुपर प्रकाशकपना प्रकट हुआ है, और उस सुपर प्रकाशकपने के कारण से जो अपने पूरे स्वरूप को निरालंब जानता है और उसी के साथ एक में एक है, उसको ज्ञान कहा। आया सुन? अब जो ज्ञान है वो बंध का कारण कैसे? क्यों? क्योंकि ज्ञान तो वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव है वो बंध का कारण नहीं। क्या कहा? स्वभाव है वो, अगर ज्ञान ही बंध का कारण हो गया तो ये जीव निकलेगा कब यहाँ से? स्वभाव बंध का कारण नहीं, लेकिन वो स्वभाव कब बने? जब इसको अपना स्वभाव ज्ञान में दिखाई दे तो वो स्वभाव हो गया, बस ये मैं हूं, तब वो स्वभाव। तो ऐसा वो ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान वो बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण कौन है? उस ज्ञान का जो विरोधी अज्ञान है वो अज्ञान बंध का कारण है। आया समझ में? देखो आगे, जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वो है अज्ञान कहलाता था, वही ज्ञान। मिथ्यात्व का उदय था, मिथ्यात्व का उदय माने विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय। और विपरीत अभिप्राय क्या? कि ज्ञान अपने को ज्ञान नहीं जानता, बल्कि वो जो परद्रव्य प्रभाव है उस प्रभाव में अपनापन करना। अभी शुरू मैंने बोला ना कि एक ही वस्तु की अवस्था में दो स्वभाव पड़े हुए हैं सबके, निगो से लेकर के और समी पंचेंद्रिय तक के जितने संसारी ज्ञानी जी, एक तो अपना निजी स्वभाव पड़ा हुआ है त्रिकाल, और एक रागादिक का स्वभाव है, और दोनों स्वभाव अलग अलग है तो दोनों वस्तुएं भी अलग अलग। ऐसा तो आचार्य ने पहले कह दिया 71 नंबर की गाथा में, वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र है,
दो स्वभाव माने दो वस्तुएं है ना, और ये क्या कर रहा था मिथ्यात्व के कारण से ये ज्ञान, एक मात्र तो उसको जो आप है नहीं उसको अपने में मिला करके ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा मानना, वो अज्ञान है, उसके कारण बंद होता है, अज्ञान कहलाता था। और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं, किंतु ज्ञान ही है। ये बात मिथ्यात्व गया, उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नहीं। ये बहुत गहरी बात अरे पूरी गहरी बात है, लेकिन है। तो सारी बहुत है, लंबी समय का मत तरीके से हाँ, नहीं नहीं सही बात समझना भी नहीं नहीं, आपकी बात सही समझना बात है, सही बात है। उसका स्वामी नहीं है। मैंने इस पर मेरा, अभी मैंने बताया ना कि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ऐसा जानता है। ये रहें जब तक रहें, जाएं तो जाएं, मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं, ये मेरे लिए पर वस्तु है। मेरी, मैं तो स्वयं अपने में पूरी वस्तु हूँ, ऐसा जानता है, और ये पर वस्तु है, इनमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए मतलब ज्ञाता हो गया ना, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं, इसलिए बंध नहीं, क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है विकार, वह तो बंध की पंक्ति में है, किंतु ज्ञान की पंक्ति में वो नहीं है। आ गया ना समझ में? ज्ञान की पंक्ति में ना, ज्ञान का उस पर कोई अधिकार नहीं है, जितना विकार है उस पर, ये कहना है। तो विकार पर ज्ञान का कोई अधिकार नहीं है, ज्ञान के लिए वो तो ज्ञेय मात्र है, और बंध जो भी होए, जिस प्रकार का भी होए विकार हुए, वो सब बंध स्वरूप ही है। तो ज्ञान माने ज्ञानी के बंध नहीं है ना, तो वो बंध विकार में है, ज्ञान में कहाँ बंध है, ये बात पता नहीं है। बंध की पंक्ति में है, वो ज्ञान की पंक्ति में नहीं। जब तक रहेगा, रहे नहीं जब तक रहेगा, जब तक का वो है, जब तक रहेगा उसके बाद होता है। हाँ, वो मतलब उसके ही भरोसे है, मेरे भरोसे नहीं है, न मैं उसके भरोसे हूँ, वो उसके भरोसे, मैं मेरी भरोसे, सीधी बात है। जुदा जुदा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इस अर्थ का समर्थन रूप कथन आगे की गाथाओं में आए। इस प्रकार से ये बात पूरी हुई, आगे चर्चा बंद कर।